अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और आज हम जो बात करेंगे वो बड़ी सियासी तौर पर बड़ी अहम बात है। और वो फैक्ट्स के साथ जो है बात की जाएगी, सिर्फ जो है वो सियासी बयानात की हद तक बात नहीं की जाएगी। और वो मामला है जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर। और उनकी सियासी जो अप्रोच क्या है, उनकी हुकूमती अप्रोच क्या है। और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल लायल हैं इमरान खान के साथ। वो सियासी तौर पर तो शायद वो उनके साथ लायल हों, लेकिन वो सिर्फ़ इमरान खान के साथ लायल नहीं हैं। कुछ हमारे पास जो है वो फ़िगर आए हैं और कुछ सरकारी दस्तावेज़ात आई हैं, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि वो जिस तरह इमरान खान के साथ जो है वो लायल हैं और उनके साथ सेम पेज पर हैं और उनका हुक्म जो है वो मानते हैं, उसी तरह जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ भी जो है वो सेम पेज पर हैं। और वो जो माशी फ़ैसले हैं मुल्क के, उसमें वो बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं, वफाकी हुकूमत के साथ हैं। तो इस तरह जो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ़ सियासी कारकुन हैं, ऐसा नहीं है। हमें जो दस्तावेज़ात जो हमारे पास हैं, उसमें से पता चलता है कि जो अली अमीन गंडापुर है वो सिर्फ़ सियासी कारकुन नहीं हैं, बल्कि वो एक अच्छे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुए हैं, जिनको पता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और सूबे को लेकर वो उन्होंने कैसे चलना है। और उन्होंने ये भी कोशिश की है अपने तय कि वो पार्टी को लेकर कैसे चलना है। हम इसको इस तरह शुरू कर सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब PTI की हुकूमत जो कोशिश कर रही है, उसके सरकारी वसाइल जो है वो इस्तेमाल हुए कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया जाए ताकि इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और जो मुश्किलात है PTI पर इस वक्त, जो उनके बकौल उनके के जो वो काफ़ी उनको जो है वो दबाव का शिकार हैं। तो उससे निकालने के लिए और पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए सियासी तौर पर जो है वो अली अमीन गंडापुर हमने देखे हैं कि वो बड़े एग्रेसिव नज़र आए हैं। उन्होंने ना सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद की धरती पर खड़े होकर जो है वो वफाक को ललकारा है और वफाकी हुकूमत को ललकारा है और उसको वो कहा है कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। फॉर्म 45 के मुताबिक उनके बकौल जो है PTI का हक है वफाक पर भी। इसके अलावा वो लाहौर भी गए, वहाँ उन्होंने गोलियाँ चलाई गाड़ियों पर, या उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बड़ी सख्त किस्म की वहाँ तकरीर की वफाकी इदारों के ख़िलाफ़ भी। फिर हमने देखा कि जो यहाँ एक मुसल्ह जत्था लेकर वो आए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की उन्होंने, उनके साथ जो है वो कारकुन काफ़ी सारे थे। सरकारी जो सूबाई हुकूमत की मशीनरी थी, वो भी वो साथ लाए थे, जो बाद में कन्फिस्केट हो गई। उनका ये सियासी तौर पर जो है अप्रोच ये थी कि वफाकी हुकूमत को जो है वो दबाव में लाया जाए ताकि इमरान खान को जो है वो की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके और PTI के जो मुश्किल वक्त है उसको कम से कम किया जाए। लेकिन हम देखते हैं जब वो इस्लामाबाद में तकरीरें कर रहे थे वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़, और वो कह रहे थे कि हम आपकी इस नाजायज़ हुकूमत को नहीं मानेंगे। लेकिन वो एक बतौर वज़ीर आला जो है वो जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ भी इंगेज थे और वफाकी हुकूमत के साथ जो उनके अपनी कमिटमेंट्स थी उनको वो पूरा कर रहे थे। और वो ऐसे है कि जिस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में वो यहाँ चढ़ाई कर रहे थे, डी चौक बंद था, उस वक्त भी जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मुआशी में शोबे में जो है वो ज़बरदस्त किस्म का तावन कर रहे थे। वजारत ख़जाना की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि रवा माली साल की पहली छमाही में जो हुकूमत के क्या अखराजात रहे हैं, क्या आमदनी रही है और जो बजट सारा हुआ है उसको कैसे जो है वो करने की कोशिश की गई है, किसने क्या किरदार अदा किया है। तो इसके मुताबिक जो है हमारे ये जो अदाद व शुमार हैं, ये गुज़श्ता 5 साल का हमने जायज़ा लिया है। तो सबसे ज़्यादा इस मरतबा जो वज़ीर आला जो KPK अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने तावन किया है वफाकी हुकूमत के साथ। अगर हम देखें रवा माली साल के पहली छमाही के दौरान, तो
اور صوبوں نے جو ہے مجموعی طور پر IMF کے ساتھ، چونکہ یہ کنڈیشن تھی کہ صوبے جو ہے رواں مالی سال کے دوران 1200 ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، تاکہ جو وفاقی حکومت کے جو مالی مسائل ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے اور ان کا جو بجٹ خسارہ ہے اس پہ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ 78 ارب روپے کے جو ہے 78 ارب روپے ترقیاتی جو ہے پروگراموں پر خرچ کیے، جبکہ 130 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو واپس کیے ہیں، جو NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے وہ انہوں نے لیے تھے۔ اس کے علاوہ KPK نے جو ہے وہ جو ترقیاتی سرگرمیاں ہیں وہ محدود کی ہیں، اور 27 ارب روپے جو ترقیاتی کاموں پر جو ہے وہ گنڈاپور حکومت نے استعمال کیے ہیں، لیکن انہوں نے 130 ارب روپے جو ہے وفاق کو واپس کیے ہیں، اور یہ 130 ارب روپے واپس کر کے انہوں نے وفاقی حکومت کی جو مالی مشکلات ہیں وہ کم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ گزشتہ 5 سال کے دوران اگر KPK حکومت کی جانب سے دیکھیں تو یہ سب سے بڑی رقم ہے 3 مہینوں میں۔ گزشتہ جو مالی سال تھا اس کے دوران جو تھی حکومت KPK کی حکومت، انہوں نے 16 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو واپس کیے تھے، جبکہ 2022-23 میں 16 ارب روپے تھے، جبکہ 2023-24 میں 56 ارب روپے تھے۔ 2021-22 میں جو 49 ارب جو مائنس تھے، جب یہ جو عمران خان کی حکومت تھی اس ملک میں، اور KPK کی بھی وہاں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن جو خسارے کا بجٹ دیا تھا انہوں نے پورے سال میں 49 ارب روپے کا۔ اس کے علاوہ 2020 اور 21 میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 66 ارب